हाय व्हाट्सअप पीपल, मैं हूं माधव राज और आज का युद्ध है ग्रो वर्सेस अप स्टॉक्स वर्सेस जीरोधा। जानेंगे इन तीनों में से कौन सा है बेहतर नहीं बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। और बात करें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की तो ये तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो हमें बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्ज पर ट्रेडिंग अवेलेबल कराती हैं। अब इन तीनों एप्लीकेशंस की प्ले स्टोर रेटिंग्स देख लेते हैं। ग्रो ऐप को 4.3 स्टार, 99,000 रिव्यूज़ और 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स मिला हुआ है। अप स्टॉक्स को 4.2 स्टार, 89,000 रिव्यूज़ और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स मिला हुआ है। जीरोधा को 4.2 स्टार, 96,000 रिव्यूज़ और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स मिला हुआ है। सेकेंड नंबर पर अकाउंट ओपनिंग फ़ी की बात करते हैं। ग्रो पर फ़िलहाल ये 0 रुपीज़ है। ग्रो ऐप हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड कराता है। इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर ग्रो ऐप के द्वारा कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको ओपन कराने के लिए आपको नियर फ्यूचर 200 रुपया तक का चार्ज लिया जा सकता है। फ़िलहाल ये 0 रुपीज़ है। अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ़ी करेंटली 0 है। स्टॉक्स में 30 दिनों तक आप 0 ब्रोकरेज चार्ज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन फ़ी और टैक्सेस लगता है। इसके अलावा 1,999 का मनी कंट्रोल प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन फ्री में 1 साल के लिए आपको अप स्टॉक्स में मिलने वाला है। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग फ़ी 200 रुपीज़ टू 800 रुपीज़ है। NRI सिटीजन्स के लिए अलग चार्जेस हैं। ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराने पर 400 रुपीज़ और ऑनलाइन पर 200 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ़ी के अलावे क्वार्टरली और एनुअली हमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करने होते हैं। ग्रो में ये 75 रुपीज़ प्लस GST क्वार्टरली है। स्टॉक्स में 150 रुपीज़ प्लस GST ईयरली। और अगर MCX यानी कमोडिटी पर भी ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी यानी कि गोल्ड सिल्वर जैसी वस्तुओं पर भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 150 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होता है। जीरोधा में ये 300 रुपीज़ पर ईयर और GST क्वार्टरली चार्ज किया जाता है। अब इन तीनों ऐप के एक्सचेंज सपोर्ट को जान लेते हैं। ग्रो ऐप के थ्रू आप BSE, NSE, MCX यानी सेंसेक्स, निफ्टी और कमोडिटी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले कमोडिटी पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, पर अब ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। अप स्टॉक्स के थ्रू आप BSE, NSE, MCX के अलावे करेंसी, कैश पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीरोधा पर भी आप निफ्टी, सेंसेक्स, करेंसी, कमोडिटी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में लगने वाले टैक्सेस और चार्जेस को समझ लेते हैं। फिर एक एग्जांपल लेकर इनमें लगने वाले टोटल टैक्सेस और चार्जेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने ग्रो, अप स्टॉक्स और जीरोधा की प्राइसिंग पेजेज ओपन करके रखा हुआ है। हम पहले इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे को जान लेते हैं कि क्या होता है। जब हम स्टॉक्स बाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक्स हमारे डीमैट अकाउंट में डिलीवर होते हैं। इक्विटी के हमारे डीमैट अकाउंट में डिलीवर होने पर ब्रोकर कुछ चार्ज कलेक्ट कर सकता है। ग्रो, अप स्टॉक, जीरोधा इन तीनों पर इक्विटी डिलीवरी पर कोई चार्ज नहीं लिए जाते। अगर हम स्टॉक्स को बाई करके सेम डे में सेल करते हैं तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा और इनमें इक्विटी इंट्राडे चार्जेस लगते हैं, जो है 0.01% अप टू 20 to 30 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड ब्रोकरेज प्लान। ट्रांजैक्शन चार्जेज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर 0.00325% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 0.003% लगता है। स्टाम्प ड्यूटी ये गवर्नमेंट के द्वारा बाई ऑर्डर्स यानी सिर्फ खरीद पर लगाया जाता है। यहाँ ये 0.01% इक्विटी डिलीवरी में और 0.003% इंट्राडे में लग रहा है। सेबी टर्नओवर चार्जेज जो यहाँ 0.00005% लग रहा है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP चार्जेज स्टॉक्स के डीमैट अकाउंट से डेबिट होने पर 13.5 रुपीज़ प्लस GST चार्ज किया जाता है और यह स्टॉक की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता। मतलब यह यहाँ 13.5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगने वाला, पर इसमें GST भी इंक्लूड करना पड़ेगा। SST यानी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स इक्विटी डिलीवरी पर ये 0.1% और इंट्राडे पर 0.025% लग रहा है। ये जीरोधा की प्राइसिंग डिटेल्स है। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप खुद से भी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं।
यहाँ पर इन तीनों साइट्स की ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स ओपन हैं। असली डिफरेंस आपको अब पता चलने वाला है। इस साइट पे ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। एग्जांपल के लिए स्टॉक्स क्वांटिटी 200 रखते हैं और बाइंग प्राइस 500 रखते हैं। तो आप देखेंगे टोटल बाई ऑर्डर 1 लाख पर 118.59 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब सेल ऑर्डर्स पर देखते हैं कितना चार्ज लगता है। यहाँ पर हम एक यूनिट पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट रख के चल रहे हैं, तो टोटल सेल वैल्यू 1,10,000 पर 113.95 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है। तो बाइंग और सेलिंग पे हमें टोटल चार्जेस 113.95 प्लस 118.59 रुपीज़ लग रहे हैं। अब देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर कितना चार्ज लगता है। शेयर्स 200, बाई प्राइस 500, सेल प्राइस 550, तो टोटल चार्ज 62.13 रुपीज़ निकल के आता है, जो कि अपस्टॉक्स और जीरोधा के कंपैरिजन में कम है। ये अपस्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर रहा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वांटिटी 200, बाई प्राइस 500, सेल प्राइस 550, तो इक्विटी डिलीवरी पर ₹249.66 और इंट्राडे पर ₹89.16 लग रहा है। इसी तरह जीरोधा का भी ब्रोकरेज चेक कर लेते हैं। यहाँ ये इंट्राडे पर 85.73 और डिलीवरी पर 232.53 रुपीज़ है। प्राइस कंपैरिजन से तो ग्रो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, पर क्या ग्रो पे अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए? ये चार्जेस काफ़ी बड़े अमाउंट से निकल के आ रहे हैं और इनमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो प्राइसिंग कंपैरिजन को नेगलेक्ट किया जा सकता है। अगर बेस्ट हाई-फाई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपस्टॉक्स पे जाइए। अगर आपको सिंपल इंटरफेस, कम ब्रोकरेज और इजीली ट्रेडिंग करना है तो ग्रो के साथ जाइए। जीरोधा काफ़ी लंबे समय से है और बेस्ट सर्विसेज देता आ रहा है, तो जीरोधा पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीनों एप्लीकेशंस की प्ले स्टोर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप जिसे भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं।